वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामा के बारे में। इसके अलावा यूपी के अंदर 40,500 नई शिक्षक भर्ती के बारे में, क्या ये नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी या फिर 40,500 पदों पर आपकी भर्ती होगी। साथ ही 7,500 के बारे में भी बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होने वाला है। और साथ ही अगर बात कर ली जाए लेखपाल भर्ती को लेकर, जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थी परेशान है कि 19 जून को ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। एक बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ से देखने के लिए मिली है, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में घोषित हुए बजट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कभी जब कैबिनेट की बैठक की जाती हैं तो युवाओं के मन में सवाल होते हैं कि उनको लेकर घोषणाएं देखने के लिए मिलेंगी, या फिर जब योगी सरकार के बजट आने वाले होते हैं तब भी यहाँ पे युवाओं के बारे में बात की जाती है कि उनके बारे में घोषणाएं देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में जब आज की तारीख में बजट को लेकर ऐलान हुआ तो यहाँ से दो बातें आप सभी को देखने के लिए मिली। पहली तो ये थी कि यहाँ से 4 लाख नौकरियों के बारे में बात की गई, जो कि आईटी सेक्टर में थी, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। प्राइवेट आपको जो रोजगार या फिर नौकरी आप कह सकते हैं वहाँ पे देने की बात की गई। दूसरी बात यहाँ पे देखने के लिए मिली कि भाई 40,500 पदों पर भर्तियाँ होंगी। इसके अलावा 7,500 नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोशल मीडिया पे इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं देखने के लिए मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर 40,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और बहुत सारे छात्रों के माध्यम से मुझसे भी इस मुद्दे को लेकर पूछा गया कि क्या आगामी समय के अंदर 40,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि बजट के अंदर जो आपको बताया गया वो आपको समझना बेहद आवश्यक है। अगर आपने इस बजट को पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सभी पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ पे मैं आपके लिए शेयर करवा दूंगा। बजट के अंदर जानकारी दी गई सरकार के माध्यम से कि पिछले 5 सालों के अंदर 4.5 लाखों को यहाँ से जो सरकारी नौकरी है वो दी गई है, ऐसा सरकार ने बताया। इसके अलावा उनका ये भी दावा है कि जो बेरोजगारी दर है वो सिर्फ 3% रह गई है, 18% से यहाँ से कम होते हुए इतनी आपको देखने के लिए मिली है। हालांकि ऐसा छात्रों की बिल्कुल भी यहाँ से मंशा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार कह रही है कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या 40,000 पदों पर नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे छात्रों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। तो माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए, चयन को लेकर यहाँ से बताया जाता है कि इंटरव्यू को खत्म कर लगभग 40,402 पदों पर शिक्षकों का जो चयन है वो कर लिया गया है। मतलब ये है कि 40,000 पदों पे कोई नई भर्ती नहीं आने वाली है। और यही जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दी थी। ये जो 40,000 पद हैं इन पे भर्तियां हो चुकी हैं। अगर आपको याद होगा तो 2021 के अंदर 15,000 भर्ती निकाली गई थी। इसके अलावा कोई नई भर्ती नहीं निकली है। अब ये अलग बात है कि सरकार ने 2011 की टीजीटी पीजीटी जोड़ दी होगी, 2013 की टीजीटी पीजीटी जोड़ दी होगी, 2016 की टीजीटी पीजीटी जोड़ दी होगी, एलटी गेट 2017 की जोड़ दी हो, तो बात अलग है कि ये 40,000 पद बताए जाएं। लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूं कि इन तमाम भर्तियों को अगर आप जोड़ देंगे 2011 से लेकर 2022 तक, तब भी 40,000 पद नहीं बनेंगे। वो बात आप सभी के सामने अलग है कि सरकार ने दावा किया है कि 40,500 पदों पर माध्यमिक शिक्षा के अंदर भर्ती हुई है। तो एक बात बिल्कुल तय है कि 40,000 पदों पर कोई नई भर्ती नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, एक नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि 7,540 पदों पर होगी। ये जो भर्ती है वो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसका विज्ञापन जून में जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में जब चयन बोर्ड के साथ मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे ही बताया गया था कि 7,500 पदों पर नई भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो जून के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जो कि टीजीटी पीजीटी का होगा। हालांकि इसके अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन वो अलग मुद्दा है क्योंकि अभी तक पद बढ़ने के बारे में जानकारी नहीं निकली है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अंदर यहाँ पे बात की जाती है, चिकित्सा शिक्षा के अंदर 10,000 नए पद यहाँ से भरे जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए कुछ और भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पे सरकार के माध्यम से किसी भर्ती को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो पहला डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 40,500 पदों पर नई भर्ती नहीं होगी। जो भी नई भर्ती होगी वो सिर्फ 7,500 पदों पर होने वाली है, जो कि आज के बजट के अंदर बताई गई हैं, और वो भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी भर्ती। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का क्या होगा, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले जोश जोश में आकर 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान तो किया था।
लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद कैबिनेट बैठक हो गई, बजट पास हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर कुछ नहीं आया तो वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इससे पहले बीएड बीटीसी का विवाद भी शुरू हो गया, लेकिन अभी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी यहाँ से आप सभी को जो उम्मीद की किरण है वो नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती के बजाय पुरानी भर्तियों फोकस कर रही है। मंत्री और शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए बयानों को समझें तो बार बार पुरानी भर्तियों पर जाते हैं, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी है, 68,000 शिक्षक भर्ती लटकी है, और भी कई बेसिक की भर्तियाँ 12,000, 29,000, 72,000 ये भर्तियाँ लटकी हुई हैं। क्या सरकार इन भर्तियों को पूरा करने के बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी? इसी को लेकर 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर आज सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा देखने के लिए मिला। बजट जारी हो जाने के बाद एक बार फिर से जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई तो अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय मीडिया के अंदर इंटरव्यू देकर इसको लेकर नाराजगी जताई, जैसा कि छोटा सा क्लिप आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। भर्तियां जो है प्रॉपर वे में, जैसे कि इस डेट में एग्जाम फॉर्म निकलेगा, 6 महीने में पेपर होगा, 1 साल में नियुक्ति मिल जाएगी, एक मतलब उसका टारगेट होना चाहिए। युवाओं की ये नहीं कि 1 साल 2 साल पहले फॉर्म निकला है, 5 साल में भर्ती इससे युवा जो है अब सरकारी नौकरी जो तैयारी कर रहा है, मान चलिए युवा तैयारी कर रहा है, उसके बाद 5 साल बाद क्या होगा, वो एक भर्ती के चक्कर में 5 साल रुका, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो कहीं का नहीं रह गया। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे चाहे बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका एक बना दीजिए कि इस डेट में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे छात्रों के माध्यम से कहा गया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भर्तियां करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती हैं, बीएड और बीटीसी करवाए जाते हैं या फिर अन्य जो कोर्स करवाए जाते हैं जो कि स्पेशल किसी भर्ती के लिए होते हैं, उनकी भर्तियों के विज्ञापन तो जारी किए जाएँ। एक बार फिर से यहाँ से बजट तो जारी कर दिया गया, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसको लेकर ना तो शासन कुछ बोल रहा है, ना सरकार कुछ बोल रही है, और ना ही सरकार के अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी होगा वो सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तमाम कैबिनेट बैठक और बजट निकल जाने के बाद भी नई शिक्षक भर्ती का जो खाना है पूरे तरीके से खाली है। ऐसे में अब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसके बारे में अब कुछ कह पाना पूरे तरीके से सिंपल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा लगता नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करेंगे। यही वजह है कि बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी अब अलग अलग मुद्दों को लेकर आपस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर बीएड वाले अभ्यर्थी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बीटीसी वाले छात्रों की तरफ से कभी बीएड को बहाल करने के लिए तो कभी टीजीटी में शामिल करने जैसे मुद्दों को लेकर यहाँ पे मांग की जा रही है, क्योंकि जब भर्तियाँ नहीं आएंगी तो अभ्यर्थी करें क्या। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती को लेकर। आज की तारीख में लेखपाल की कट ऑफ को लेकर एक सुनवाई थी, उसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी कि फिलहाल उस याचिका को खारिज कर दिया गया है और बड़ा झटका लगा है उन सभी छात्रों को जो कट ऑफ कम करने की मांग कर रहे थे। आजकल अगर बात की जाए कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार आदेश दिए जाते हैं वो अभ्यर्थियों की याचिकाओं को कम सुनने में आप सभी को दिखाई देते हैं। मैंने कई भर्तियों के अंदर ऐसा देखा है कि जांच के नाम पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी सालों साल लटके रहते हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हो पाता है। एक बार फिर से लेखपाल भर्ती के अंदर एक कट ऑफ लगाए जाने की मांग को लेकर याचिका की सुनवाई थी, जिसको आज ही खारिज कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या 19 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित होगी या फिर तय समय पर होगी। तो हाईकोर्ट के माध्यम से अभी तक किसी भी याचिका पर कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, तो यहाँ से अब संभावना बन चुकी हैं 90% कि आपकी जो परीक्षा है वो 19 को ही होगी। अब आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपीएससी की एक भर्ती को लेकर यहाँ से बड़ा झटका लगा है और वो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए अबकारी सिपाही भर्ती, अबकारी सिपाही भर्ती 2016 की परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ बताया गया कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए, पुरुष अभ्यर्थी को फिजिकल क्वालिफाइंग करना काफ़ी मुश्किल है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ यहाँ पर औपचारिकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं साथ ही हाई मेरिट लाना बेहद ज़्यादा आसान है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है, और जब संविधान का उल्लंघन है तो भर्ती में पूरे तरीके से यहाँ से रोक लगा दी गई है। आगामी समय के अंदर इस पर जो सुनवाई होगी उसके बाद आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। 2016 की भर्ती 2022 तक लटकी हुई है। अब जब पूरा होने का समय आया तो एक बार फिर से हाईकोर्ट के माध्यम से यूपीएससी के ऊपर यहाँ पे कहने की जो हम कह सकते हैं फटकार लगा दी गई है कि आपने संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है। क्या होगा इसके बारे में अगली सुनवाई पर आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।